हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, गुफ्तगू की जाए उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। यह आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको बहुत सारी चीज़ों के अहकाम बताए। सबसे अव्वल हुक्म ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको बताया कि कोई भी गुनाह करने से पहले ऐ मेरे बंदे, तुझे मेरा खौफ होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिस बंदे के दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर। एक मर्तबा सहाबाए किराम ने सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होता है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मौत को याद करो, कब्र को याद करो,
हश्र के मंज़र को याद करो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। और जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो तुम अल्लाह से डरोगे। फिर जब भी तुम कोई गुनाह की तरफ रागिब होंगे, माइल होंगे, तो वो खौफ तुम्हें गुनाह करने से बचा लेगा कि एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाना है और सारे आमाल का हिसाबो किताब देना है। उस वक्त हम अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या देंगे? अगर अल्लाह ताला ने हमसे सवाल किया कि हमने आपको ये जिस्म दिया था, ये तंदुरुस्ती अता फरमाई, ये नशेब व फराज अता किया, ये दौलत और सरवत अता की, ये जाहो जलाली अता की, क्या हमने तुम्हें इसलिए अता की थी कि तुम गुनाह पर गुनाह किए जाओ? उस वक्त बंदा क्या जवाब देगा? इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो हर गुनाह से तुम दूर हो जाओगे और हर नेकी से करीब हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नमाज़ पढ़ने का मन नहीं करता है, ये नहीं करता है, कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है। कैसे करेगा? आप गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हो, नाफरमानी पर नाफरमानी किए जा रहे हो, तो आपको नमाज पढ़ने का मन कभी नहीं होगा। अपने आप को गुनाहों से मोड़ के अल्लाह की तरफ रागिब कर दो। अल्लाह ताला आपको ऐसी रहमत अता फरमाएगा कि जब तक आप घर नहीं आएंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे, आपको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। बगैर सजदे के सुकून नहीं मिलेगा। जो लोग नमाजी है, आप तमाम ही हजरात में बहुत सारे लोग नमाज के पाबंद हैं, तो मैं आपकी तबीयत बताता हूँ कि जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। बहरहाल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये आयत करीमा में अल्लाह ने बहुत सारे अहकाम हमें और आपको बताए, लेकिन ये आयत करीमा तिलावत करके मैं आज कुतुबुल मदार हज़रत सैयद बदीउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत तैयबा की एक मुख्तसर झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुबारक महीना माह जमादियुल अव्वल है और तकरीबन कल 17 तारीख़ है और कल शायद आपका संदल या उर्स मुबारक जो भी हो, लेकिन हज़रत कुतुब मदार का उर्स पाक है। और फिर इसी महीने में हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक भी आता है, इंशाअल्लाह उनका भी ज़िक्र करूँगा। और बुज़ुर्गों के हालात ऐसे होते हैं कि वो हमारे ज़िक्र करने के मोहताज नहीं है, हम बयान करें और उनकी फ़जीलत बढ़े नहीं। अल्लाह ने तो उन्हें ऐसी फ़जीलत अता फ़रमाई है कि अगर हम उनका ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी फ़जीलत बढ़ा देगा। उनकी फ़जीलत तो बड़ी है, अल्लाह ने उनका मकाम बड़ा अफजल व आला बनाया है और वो हमारी तारीफ़ के और हमारी ज़बान के, हमारे अल्फाज के मोहताज नहीं है। हाँ, ये है कि अगर हम उनके गुण गाएंगे तो अल्लाह हमारे मकाम को बढ़ा देता है। अगर हम उनकी तारीफ़ करते अल्लाह हमारे मकाम को बढ़ाता है। अगर हम उनका नाम लेते हैं अल्लाह ताला हमारे नाम को बढ़ा देता है। बाकी अल्लाह ने तो उनका नाम बड़ा अफजल व आला कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को न कोई खौफ है न कोई गम है। और जब अल्लाह ने इनकी तारीफ़ बयान की है तो हम क्या कर सकते हैं?
तो जितने भी औलिया कामिलीन की मुक़द्दस जमात है वो हमारी और आपकी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन मैं ये सीरत तैयबा आपको इसलिए बताता हूँ ताकि हम जिन बुज़ुर्गों का सदका खाते उनकी थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदार पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अज़ीमुल मर्तबत पाए के वली कामिल गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपने दौर में, अपने ज़माने में, ज़ाहिरी ज़माने में, उनका दौर तो आज भी है, वलियों का दौर तो आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अक्सर खानकाहों के जानशीनों से आपने मुलाकात की है। उस ज़माने में जितनी भी खानकाहें थी, अक्सर खानकाहों में हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाज़िरी दी है और हर बुज़ुर्ग ने हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा अदब व एहतराम किया है। और हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अज़ीमुल मर्तबत वली कामिल है कि जिनको खुद मेरे आका ने मदीनतुल मुनव्वरा से ये हुक्म दिया था कि इस नौजवान को हम हिंदुस्तान में एक इलाका है जिसका नाम मकनपुर है, वहाँ की विलायत से माला माल कर दिया है। और हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो है कि आपके सिलसिले में बड़े बड़े पाए के बुज़ुर्ग आते हैं। सबसे बड़े पाए के बुज़ुर्ग आपके सिलसिले में जो आपके मुरीद है हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। अब ये जानेमन जन्नती जो हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन है, मैं कभी इंशाल्लाह कोई ऐसा मौका आएगा तो मैं आपको इनकी तारीख़ बताऊंगा, ये कौन है, कैसे, इनका मकाम क्या है, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा। हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, इनके पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार। दूसरा, हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार के सिलसिले में पांडु मेवास में हज़रत सदन शाह सरमस्त रहमतुल्लाह ताला वो भी आपके सिलसिले में आते। अब आप अंदाज़ा लगाओ, मैं ये नाम आपको इसलिए ले रहा हूँ कि ये बुज़ुर्ग वो है कि जिनकी चौखट पे हम अपनी पेशानियाँ रखते। ये हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार के सिलसिले में, और उनके ही सिलसिले में बड़ौदा के शहनशाह, बड़ौदा के शहनशाह आप जानते हो ना, सैयद अकमल हुसैन बावामान दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में आते। ऐसे भरूच में बहुत सारे, तिलकवाड़ा में कुकरेज की सरजमीन पर हज़रत सैयद इकबाल शहीद दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार के सिलसिले में आते। बहुत सारे पाए के बुज़ुर्ग आपके सिलसिले में आते। और हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम आप देखें कि अल्लाह ने आपको कैसा मकाम दिया। एक मर्तबा शेख लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी अपने वक्त के बड़े वली कामिल गुज़रे। हज़रत शेख लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ज़बरदस्त पाए के बुज़ुर्ग है, वली कामिल है। वो ख़ुद बयान फरमाते कि मैंने एक दिन सूरत की सरज़मीन पर, कहाँ पे, सूरत में
जब मैं हज्जे बैतुल्लाह को जा रहा था तो मेरी मुलाकात हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार से हुई, और मैंने उनका चेहरा जब देखा तो वो इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे कि मैं उनके हुस्न में खो गया, और हज में जाने वाला जो जहाज़ था वो चला गया और मैं जिंदा शाह मदार को देखता रह गया। अब कितने हसीनो जमील होंगे आप फरहान फरमाते, मैं हैरत में पड़ गया, महवे हैरत, मैं अपने आप को संभाल न सका। जब मुझे होश आया तो मैंने ये कहा कि जब बेटा इतना खूबसूरत है तो बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। हज़रत शेख लाहौरी फरमाते हैं कि जब हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार इतने हसीनो जमील है तो उनके नाना कितने हसीनो जमील होंगे, हज़रत मौलाए कायनात कैसे होंगे, हज़रत इमाम हसन और हुसैन कैसे होंगे, उनका पूरा ख़ानदान घराना कैसा होगा। इसलिए तो शायर ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हज़रत शेख लाहौरी बयान फरमाते, बड़े हसीनो जमील हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उन्हें देखता रहा और उनके हुस्न में मैं इतना गुम हो गया कि मेरा जहाज चला गया। जब मुझे होश आया, हैरत से मैं बाहर निकला तो मैं अपने आप को संभाल न सका। फिर मुझे पता चला कि जिस जहाज में मुझे हज्जे बैतुल्लाह को जाना था वो रवाना हो चुका है, और मेरे साथ के तमाम हुज्जाजे किराम भी रवाना हो गए। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए मुश्किल में आ गया, अब क्या होगा। हज्जे बैतुल्लाह जाना था, सामने वक्त भी आ रहा है और जहाज भी निकल चुका है। इतने में हज़रत शेख लाहौरी बयान फरमाते हैं, मुझसे हज़रत जिंदा शाह मदार ने पूछा, इसलिए कि ये हस्तियाँ वो हस्ती है जो चेहरे को नहीं बल्कि इंसान के दिलों की तख्तियों को पढ़ लिया करते हैं। हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार कहते हैं, ऐ शेख लाहौरी मामला क्या है, बात क्या है, इतने परेशान क्यों हो। हज़रत शेख लाहौरी बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार से अर्ज़ किया, ऐ आरिफ बिल्लाह, ऐ कुतुबुल मदार, ऐ मदार पाक, मैं हज्जे बैतुल्लाह को जा रहा हूँ, लेकिन आपके हुस्न में इतना खो गया हूँ कि मेरा जहाज निकल गया। हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार कहते हैं, करीब आ जाओ। जब मैं उनके करीब गया और फिर हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो। मैंने भी आंखें बंद की और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा। जब तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद मैंने आंख खोली तो मैंने क्या देखा कि मैं काबतुल्लाह के सामने खड़ा हूँ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखे। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। ये अल्लाह वालों का निज़ाम है और अल्लाह वालों ने इन्हें वो ताकत अता फरमाई है। अब हज़रत शेख लाहौरी फरमाते हैं कि मैंने आंखें बंद की और फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने खड़ा हूँ। और देखो, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात बने। उम्मते मोहम्मदिया के जो औलियाए कामिलीन है उनके अंदर बहुत सारे वाक़यात बने, और ऐसा भी नहीं कि उम्मत मोहम्मदिया में पहला वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी जो वली थे उनके साथ भी ऐसे वाक़यात बने। हज़रत आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते बिल्किस लाए थे 1500 किलोमीटर दूरी से, और वो तख्त कितना बड़ा मालूम है, कोई हमारी चारपाई हमारा बेड होता है इतना नहीं, उस तख्त पर 400 लोग बैठते थे। कितने लोग? जिस बेड पे 400 लोग बैठते होंगे आप अंदाज़ा लगाओ कि वो कितना बड़ा होगा। और वो भी एक कमरे में बंद नहीं, कई दरवाज़ों में बंद। और 1500 किलोमीटर की दूरी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में थे,
कहाँ थे? फिलिस्तीन में, और तख्ते बिल्किस यमन में था। कहाँ पे? यमन और फिलिस्तीन का जो डिफरेंस है उस जमाने के एतबार से 1500 किलोमीटर। और अगर आदमी तेज रफ्तार घोड़े पर उस जमाने में निकलता था तो जाने में 15 दिन, आने में 15 दिन। इतनी दूरी पर से हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्किस हाजिर किया था। अब आप सोचते होंगे 1 महीना 2 महीना लगा होगा, लेकिन हज़रत आसिफ बिन बरखिया से जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आसिफ बिन बरखिया कितनी देर में लाओगे, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के वो वली अर्ज़ करते, अल्लाह के नबी आप बताओ। कहा नहीं, मुझे तो बहुत स्पीड में चाहिए, मेरी महफिल ख़त्म होने से पहले पहले वो यहाँ चाहिए। कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम महफिल नहीं, पलक झपकने से पहले हाजिर हो जाएगा। ये अल्लाह वालों की ताकत है, ये वली की ताकत। आप अंदाज़ा लगाओ नबी की ताकत कितनी होगी। तो कहते हैं कि हज़रत शेख लाहौरी फरमाते हैं, हज़रत शेख लाहौरी फरमाते हैं कि मुझे पल में वहाँ पहुँचा दिया। देखिए हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार की मैं सीरत तैयबा मुझे जो मालूम है वो आज मैं पूरी करूँगा, क्योंकि मैंने एक और उन्वान आपके सामने छोड़ा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हज़रत दाई हलीमा के घर पहुँचे और फिर हबीब यमनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी एक वाक़या मैंने अधूरा छोड़ा। इंशाल्लाह आने वाले जुमा को हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई का बयान करके उससे आने वाले जुमा में वो वाक़या मैं पूरा करूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीम। आज हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा मदार आप फरमाते, हज़रत शेख लाहौरी फरमाते, मक्का पहुँच गया, हज के अरकान अदा हो गए, सरकार की बारगाह में हाज़िरी हो गए, सब हो गए। 6 महीने लगे, क्योंकि उस ज़माने में टाइम ज़्यादा लगता था। 6 महीने के बाद जब वापसी का टाइम आया, फिर मुझे ख्याल आया कि आते वक्त तो हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने पहुंचा दिया, अब जाने में क्या होगा। हालांकि आप खुद भी वली ये कामिल है। शेख लाहौरी आप जिक्र पढ़ना, तारीख खोलना, पता चलेगा आपको। हज़रत शेख लाहौरी भी वली ये कामिल है। कहते अब कैसे जाऊंगा, आपने आंखें बंद की, हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार को याद किया, वहाँ भी हाजिर हो गए। यहाँ से पहुँचाया था तो वहाँ से यहाँ वापस पहुँचा दिया। तो ये इन बुज़ुर्गों के हालात है। और हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद है जो मैंने आपको नाम बताया, हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। मैं आपको उनका मकाम बताऊँ कि जब मुरीद इतने अफजल व आला है तो उनके पीर बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे होंगे, आप अंदाज़ा लगाओ। हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अफ़गानिस्तान से इब्राहिम गोरी नाम के एक शख्स मुरीद बनने के लिए आए। और आने के बाद वाक़या बहुत तवील है, असल बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इब्राहिम गोरी आए और आने के बाद कहा कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने कहा कि मैं तुम्हें मुरीद तो बनाऊँगा। देखो वो पीर ऐसे होते, हमारे और आपके जैसे नहीं कि भाई ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। एक बीच में मुझे वास्ता बवास्ता एक बात पहुँची कि भाई एक पीर साहब के पास में गया तो पीर साहब ने कहा तुम मेरे मुरीद बनना चाहते हो? कहा हाँ। तो कहा अगर मेरा मुरीद बनना है तो मुझे कार दिलानी होगी। क्या करना पड़ेगा? कार दिला दो तो मैं तुम्हें मुरीद बना दूंगा। लेकिन ये पीर को देखो, हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की बारगाह में अफ़गानिस्तान से इब्राहिम गोरी आए, मुरीद बनने आए। कहा मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो हज़रत सैयद जानेमन जन्नती ने कहा मैं मुरीद तो बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अरबी में कहा था होना लेका होना लका शर्तुन, का तुम्हारे लिए एक शर्त है। का बताओ क्या शर्त है? का शर्त ये है कि मुरीद बनने के बाद 20 साल तक तुम्हें इस्लाम की तबलीग करनी पड़ेगी। हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने इब्राहिम गोरी जो अपने मुरीद बनने आए थे अफ़गानिस्तान से, कहा 20 साल तक। अब देखो वलियों की ज़बान से जो बात निकलती है ना वो फाइनल होती है। दीवाने की नज़र को
जहाँ देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। ऐ जोश जुनू बेकार न रह, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना बनना तो मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। ये अल्लाह वालों के हालात, इनके निज़ाम है और इनके तरीके का कि तुम्हें 20 साल तक तबलीग करनी होगी। इब्राहिम गोरी कहते जी मुझे मंजूर है, मुरीद बनाया, मुरीद बनाने के बाद इस्लाम की तबलीग के लिए निकल गए। 8 साल हुए। 20 साल में से कितने साल हुए? 8 साल। और 8 साल पे हज़रत इब्राहिम गोरी का इंतकाल हो गया। अच्छा, मुरीद भी कैसा मालूम है? तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि मुरीद बनने से पहले इब्राहिम गोरी थे और जब मुरीद बनाया तो इब्राहिम गोरी नहीं बल्कि कुतुब गोरी बना दिया। क्या बना दिया? कुतुब गोरी बना दिया। और कहा कि 20 साल की तबलीग करो। तबलीग के लिए निकले, 20 साल करनी थी। जब 8 साल का टाइम गुजरा तो आपका इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इंतकाल हो गया। बचे कितने साल? 12 साल बचे। अच्छा, हज़रत इब्राहिम गोरी ने अपनी मौत से पहले, अच्छा उनके भी मुरीद बन गए थे लोग, क्योंकि मकाम ही ऐसा था। तो उनके चाहने वालों को कहा था कि जब भी मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा मज़ार वहाँ बनाना जहाँ मेरा जनाजा रुक जाए। क्या कहा? तुम जनाजा लेकर के चलते रहना और जहाँ मेरा जनाजा रुक जाए वहाँ मेरा मज़ार बना देना। तारीख में आता है, कोई मैं अपनी मन गलत बात नहीं कहता हूँ, आपके जनाजे को आपके मुरीदीन 12 साल तक लेकर के घूमते रहे। 8 साल जिंदा रह कर के लोगों को इस्लाम का जाम पिलाया और 12 साल जनाजे में रह कर के लोगों को इस्लाम का जाम पिलाया। और तारीख में आता है कि आपके जनाजे को लोग देख करके जो ईमान लाते थे उनकी तादाद 20 लाख लोग है जो सिर्फ आपका जनाजा देख करके ईमान लाए थे। कई ये शहर वो शहर घूमते रहे 12 साल तक। 8 और 12 कितने हुए? 20 साल। जब पीर ने कह दिया था कि 20 साल करनी है यानी करनी है। वलियों की बात। अब घूमते रहे हर जगह। फिर बेंगलोर के करीब एक कुड़ाड़ गांव है, शहर है। वहाँ जब आपका जनाजा पहुँचा और एक जगह पे रखा, वो गांव के लोग रखने नहीं दे रहे थे, लेकिन कहा कि नहीं हम नमाज पढ़ेंगे, उनके मुरीदों ने कहा, और फिर हम जनाजा उठा लेंगे। तो जो बेंगलोर के पास तकरीबन 58 या 59 किलोमीटर का डिफरेंस है, वहाँ पे वो जनाजा रखा। और रखने के बाद कुछ नमाज असर का टाइम था या नमाज मगरिब या कोई भी नमाज होगी, मुरीदों ने नमाज अदा की। फिर जनाजा उठाना चाहा तो उठा। वहीं आज भी आपका मज़ार पाक है। हज़रत इब्राहिम गोरी का मज़ार पाक आज भी वहीं है। तब आप अंदाज़ा लगाओ कि जब मुरीद ऐसे है तो उनके पीर हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती कैसे होंगे, और जब वो ऐसे होंगे तो उनके पीर हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शामदार। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को अल्लाह वालों के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।